जब विवाह हो जाए तो पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। कहना तो बड़ा सहज है, हम तो बड़ा प्रवचन देते हैं, लेकिन हमारा स्वभावो दुस्तजो नाथ, और सबसे ज्यादा अधिकार पत्नी के ऊपर ही होता है। जब कब किसी की कहीं ना चले, बाहर का पूरा टेंशन हो, हाँ, चाहे लेबर का टेंशन हो, चाहे ऑफिस का टेंशन हो, वो पूरा टेंशन आके पत्नी पर आ जाता है बेचारी। इसलिए आजकल की लड़कियों ने सोचा, बोले ये टेंशन हम भी लेंगे और तुम भी लेंगे, हम भी बाहर नौकरी करेंगे और तुम भी बाहर नौकरी करो। अब नौकर से कुछ कह नहीं सकते, क्या नौकर पे चलती है? वो तो एक दिन में टाटा वाई वाई करके चलेगा। बोले संभालो अपनी लीला, फिर तो बड़ा परेशान। और सबसे ज्यादा अगर कोई घर की स्त्री डरती है तो काम करने वाली से डरती है, किसी से नहीं डरती। प्यार से बोलिए जय श्री। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ तुम्हें, ये आपकी बात होगी या नहीं होगी। जो काम वाली आती है, अरे महाराज उससे कुछ बोल तो जाओ। हाँ, उसके लिए तो चाय अलग, बिस्कुट अलग, नमकीन अलग, दवाई भी अलग। तो जुकाम वुकाम तो नहीं होगी तुझे? है तो बड़ा देखो क्या सेवा, सास की सेवा नहीं, ससुर की सेवा नहीं, किसी और की सेवा नहीं, वो जो आती है साफ सफाई करने वाली, उसकी सेवा। तो भैया बहुत प्रेम से गृहस्थ जीवन में रहो, आनंद से रहो। इसलिए पूरे जितने हमारे बुजुर्ग हैं कितना लंबा समय व्यतीत कर जाते हैं, शादी होती है फिर रोते आते हैं, महाराज डाइवोर्स हो गया बच्चों, लो 2 महीने में ही बिगड़ गया मामला, 1.5 महीने में मामला बिगड़ गया, साल 2 साल में मामला बिगड़ गया। इसलिए अहंकार को दबाओ, एक कहे एक सुन ले और एक कहे दूसरा सुन ले, तो गृहस्थ जीवन बड़े आनंद से निकलेगा। ये हमारे भगवान ने अपने कथा से सुंदर संदेश दिया, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और गृहस्थी की बात गृहस्थी व्यक्ति अच्छी तरह से समझा सकता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है कि कथावाचक तो गृहस्थी को ही होना चाहिए, उसके जीवन का जो अनुभव होता है उसे गृहस्थी में बांटता है। अब बाबा को क्या अनुभव, फक्कड़ बाबा, लेकिन वो तो कथा की वृत्ति से आ गए। पहले तो साधु महात्मा कथा ही नहीं करते थे, सप्ताह एक अनुष्ठान नहीं करते थे, हाँ, क्योंकि पहले पैसा ही बहुत कम मिलता था। जब ने हमने कथा कहना शुरू किया तो हमको पहली कथा में 500 रुपये मिले 7 दिन के। अब आप विचार कर लीजिए, 92 की बात है, 1992 की बात है, फिर 11 से मिले। तो पहले इतना धन नहीं मिलता था, अब जब धन मिलने लगा, लंबी लंबी गाड़ियां होने लगी, बंगले बनने लगे, तो सब और भी उतर पड़े। बोले इसमें बहुत लाभ है, इसमें बहुत लाभ। ये नहीं, जो जिसकी वृत्ति है उसकी वृत्ति का उस आनंद लेना चाहिए। आपने देखा 84 कोष में सबसे पहले हम पंडा को बुलाते, बोले इनको दो, ये बेचारे पुरोहित हैं यहाँ के, ये सेवा करते, इनको मिलना चाहिए, इनका अधिकार है। हम कौन होते हैं वहां की दक्षिणा लेने वाले? आपने कहीं चांदी भी चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाया, सब कुछ गिराजी में कितना सामान चढ़ाया, उसका है, हमारा क्या लेना देना उससे? हम तो आपके साथ आनंद ले रहे हैं 84 को उसका, और आप जो देते हैं उसमें 50-100 रुपए अपना लगा के देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि ये रख लिया, क्योंकि हम तो आनंद के लिए कथा कर रहे हैं और आनंद के लिए यात्रा करते हैं और आनंद के लिए विद्यालय बनाया है। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो गोविंद की इच्छा। हाँ, ये नहीं कि कोई हमने बवाल पाल लिया अपने जीवन के लिए। उठाएंगे दंड कमंडल, कभी भी बरसाने जा सकते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री। हाँ, चले तो ठीक, ना चले तो ठीक, परोपकार है, हो रहा तो कर रहे, अपनी तरफ से जितना बनेगा। तो ये तो हमारे आनंद का विषय है, इसमें कोई व्यापार नहीं है, भागवत कोई व्यापार नहीं। ये तो गोविंद का साक्षात स्वरूप है, इसमें डूब के आनंद लेना चाहिए। अगर केवल ये ऊपर के कागज पे ही रह गए तो फिर तो इसमें तो प्रवेश होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। भगवान ने जो जीवन दिया है भैया, ये तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए दिया है।